125 बाबा जी महाराज से मिलाप। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, जब शिष्य तैयार हो जाता है तो उसका गुरु से मिलाप हो जाता है। सच पूछो तो गुरु ऐसे शिष्य की आप ही तलाश कर लेता है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी को संगत प्रेम से बड़े महाराज जी कहती थी। उनके पिताजी सूबेदार मेजर थे। उन्हें साधुओं से मिलने का शौक था। वे जिस साधु के पास जाते आपको साथ ले जाते। आप जितना समय उनके साथ रहे साधुओं से मिलते रहे। इस तरह धीरे धीरे आपको साधुओं से मिलने का शौक हो गया। जब आप बड़े हुए तब ये शौक और बढ़ गया। इसमें कोई शक नहीं कि रूहानियत एक अमली ज्ञान है, क्योंकि एक वक्त था जब आप खुद कहते थे कि गुरु की क्या ज़रूरत है। आप अपने जीवन के शुरू के दिनों में विभिन्न संस्थाओं के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आदि रहे, लेकिन उच्चतर ज्ञान होने पर जब आपको ग्रंथों की ठीक व्याख्या की समझ आई तो आप गुरु की तलाश करने लगे। आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा करते थे। उसमें बार बार जिक्र आता था कि हर एक को गुरु की तलाश करनी चाहिए। इसलिए वो गुरु की खोज में हर सोसाइटी में गए। बाग में फूल भी होते हैं, कांटे भी। कई महात्मा मिले, बातचीत हुई, लेकिन वे दे कुछ न सके। फिर भी आप कहीं से निंदा का भाव लेकर न आए। आखिर आपका तबादला पेशावर में हो गया। वहां आपने एक फकीर को देखा। उसने लंगोटी पहनी हुई थी, वो मस्ती में बैठा था। कई महीने आपने लगातार उसकी संगति की। वो कई बार आकर आपके पास महीना महीना रहा, लेकिन उसने आपको कुछ न दिया। हार कर एक रात आपने उसे घेर लिया और कहा कि आज तो मुझे सच सच बता दो। उसने कहा, अगर सच पूछते हो तो बात यह है कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया। आपने पूछा कि क्या इस जन्म में समय आएगा? वो बोला, हाँ आएगा। आपने कहा, बताओ वो कौन सा महात्मा है? उसने जवाब दिया कि वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। जब आपका तबादला पेशावर से मरी पहाड़ पर हुआ तो एक दिन बाबा जैमल सिंह जी महाराज वहां आ पहुंचे। उनके साथ बीबी रुक्को भी थी। बाबा जी महाराज बीबी रुक्को से बोले, हम इस सिख के लिए यहां आए हैं। बीबी रुक्को ने कहा कि इसने तो आपका अभिवादन भी नहीं किया। इस पर बाबा जी ने कहा कि अभी इस बेचारे को क्या पता, परसों ये हमारे पास आएगा। उन दिनों बाबा जी महाराज बाबू सुखदयाल के चौबारे में ठहरे हुए थे और श्री गुरु ग्रंथ साहब से सत्संग किया करते थे। 2 दिन बाद बड़े महाराज जी के एक दोस्त ने उनसे कहा कि आप संत महात्माओं से मिलने के शौकीन हो, आओ आज आपको एक महात्मा के दर्शन करवाऊं। वो आपको उस दिन बाबा जी महाराज के पास ले गया। आप कई दिन उनकी संगति में रहे। आप सवाल करते गए, बाबा जी जवाब देते गए। जो आपके 20 साल के संशय थे वे 4 दिनों में ही खत्म हो गए। आपने नाम के लिए अर्ज की, पर साथ ही ये भी कहा कि राधा स्वामी नाम को आप सुनना नहीं चाहते। ये नया लफ्ज आपके दिल में ना डाला जाए। बाबा जी महाराज ने पूछा, क्या कोई बानी तुम्हारे नित्य नेम में है? आपने कहा, जी, जपची साहब और जाप साहब मेरे नित्य नेम में है। बाबा जी कहने लगे कि जाप साहब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने मालिक के कितने नए नाम रखे हैं? आपने कहा, जी गिने तो नहीं, लेकिन ख्याल है कोई 1200-1400 होंगे। तब बाबा जी महाराज कहने लगे, अगर एक महात्मा ने वाहेगुरु का एक और नाम राधा स्वामी रख दिया तो क्या जुल्म हो गया? वहां स्वामी जी महाराज की पोथी राधा स्वामी सार वचन छंद बंद रखी हुई थी। बाबा जी महाराज ने उसमें से ये पंक्तियां पढ़कर सुनाई। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। बाबा जी महाराज ने कहा कि सुरत शब्द का यही मार्ग गुरु ग्रंथ साहब का है और यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। एक राधा का लफ्ज ज्यादा रखा है। राधा का अर्थ है रूह या आत्मा और स्वामी का अर्थ है मालिक यानी परमात्मा। आपकी तसल्ली हो गई। फिर जो दात बाबा जी ने बख्शनी थी आपको बख्श दी। आप 10 दिन की छुट्टी लेकर उनके पास रहे। आपके जो और भी संशय थे उन्होंने इस समय के दौरान दूर कर दिए। सो गुरु के बिना बानी की भी समझ नहीं आती। 126 सतगुरु अंग संग। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ला शौ असां थी वख नहीं, बिन शौ थी दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं,
ताही जान पे दुख सहंदी है। बहुत समय पहले का जिक्र है। एक बार बड़े महाराज जी शिमला गए। 2 सत्संगी, भाई काहन सिंह और भाई मग्गर सिंह आपके साथ थे। कुछ लोग आए और सत्संग में बैठ गए। श्री गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों पर सत्संग हो रहा था। बड़े महाराज जी ने कहा कि अगर कुछ कहना हो तो बानी की व्याख्या बंद कर दें। वे बोले नहीं। जब शब्द पूरा हो गया तो कहने लगे कि हमें आपके साथ बातचीत करनी है। आपने कहा बहुत अच्छा। उनमें से पहले एक ने और फिर दूसरे ने हुजूर से बातचीत की। पहले ने कहा कि अंदर बाजे तो नहीं बजते? आपने कहा बजते हैं। उसने पूछा सबूत? आपने कहा गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो? बोला क्यों नहीं। आपने कहा सुनो ग्रंथ साहब का क्या कथन है। कर मैं कर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द तुनकार तुन तह बाजय शब्द निशान। जब बानी में से बता दिया तो वो कहने लगा कि जी मैं तो मानता हूं, लेकिन ये साथ वाले नहीं मानते। आपने जो कुछ कहा है सच कहा है। दुनिया में सब प्रकार के लोग होते हैं। सत्संग में कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं और कुछ बहस करने का खोटा ख्याल लेकर आते हैं। ये लोग तो चले गए, पर संगत में कुछ और लोग बैठे थे, जिनमें कई अभ्यासी भी बैठे हुए थे, जैसे सरदार जगजीत सिंह और उनकी धर्मपत्नी और भाई केहर सिंह की धर्मपत्नी वगैरह वगैरह। जब वे लोग चले गए तो सरदार जगजीत सिंह बोले कि हुजूर, जब आप बातें कर रहे थे तो आपके पास सतगुरु यानी बाबा जैमल सिंह खड़े थे। उनकी पत्नी ने भी यही बात कही। इसी प्रकार भाई केहर सिंह की पत्नी, जो रूहानी सोसाइटी की प्रधान थीं, बोली कि जब आप बातचीत कर रहे थे तब एक बूढ़ा बाबा आपको मदद दे रहा था। सो सतगुरु तो हर वक्त अंग संग होते हैं। 127 हुक्म सिंह को नामदान। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हम जैसे अपराधी अवर कोई राखा है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। एक बार का जिक्र है। बाबा जैमल सिंह जी महाराज अंबाला शहर तशरीफ ले गए। वहां मोतीराम दर्जी प्रेमी सत्संगी थे। उन्होंने बाबा जी महाराज से सत्संग के लिए अर्ज की। बाबा जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का शब्द सत्संग में लिया। क्योंकि उपदेश बड़ा ऊंचा है, इसलिए जब उन्होंने शब्द की व्याख्या की तो लोग बहुत प्रभावित हुए। वहां हुक्म सिंह नाम का एक अकाउंटेंट रहता था। उसने मोतीराम के पास नाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। मोतीराम ने सोचा कि ये एक धनी और माननीय व्यक्ति है, अगर इस तरफ लग जाए तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी। मोतीराम ने बाबा जी से अर्ज की और उस आदमी को पेश किया। बाबा जी ने कहा, मोतीराम, इस आदमी को नाम न दिलाओ, इसके बड़े ज़बरदस्त कर्म हैं। मोतीराम ने कहा, बाबा जी, अगर आपके पास आकर भी कर्म बाकी रहे तो फिर दुनिया में और कौन सी जगह है। बाबा जी का विचार वहां 1 महीना सत्संग करने का था। बाबा जी ने फरमाया, अच्छा, नाम तो दे देते हैं, लेकिन फिर मैं इस जगह नहीं ठहरूंगा, नाम देते ही ब्यास चला जाऊंगा। मोतीराम ने हठधर्मी की, अच्छा महाराज जी, मैं ब्यास आकर सत्संग सुन लूंगा, लेकिन इसको नाम जरूर बख्श दो। बाबा जी ने तांगा मंगवा लिया और बिस्तरा बांधकर उसमें रख दिया। इधर नाम दिया और उधर तांगे पर सवार होकर स्टेशन पहुंचे और ब्यास को चल पड़े। इत्तेफाक से रास्ते में लुधियाना स्टेशन पर बड़े महाराज जी बाबा जी को मिले। उन्होंने अर्ज की, हुजूर, मेरा गांव यानी मेमा सिंह वाला नज़दीक ही है, दर्शन देते जाओ। आप फरमाने लगे, मैं इस वक्त नहीं उतरूंगा, तुम भी इस इतवार डेरे ना आना। बड़े महाराज जी का नियम था कि वे जब भी छुट्टी पर आते तो हर इतवार को सत्संग के लिए डेरे आ जाते। बाबा जी आमतौर पर उन्हें कहा करते थे कि तुम घर का कामकाज नहीं करते, डेरे चले आते हो। उन्होंने समझा शायद इसीलिए ये हुक्म दिया है। जब बाबा जी महाराज डेरे पहुंचे तो उन्हें इतना तेज बुखार हो गया कि नीचे का सांस नीचे, ऊपर का सांस ऊपर। बहुत सख्त तकलीफ हुई। बीबी रुक्को, एक विधवा सत्संगी जो हमेशा बाबा जी की सेवा में रहीं, और बहुत से सत्संगियों ने दवा खाने के लिए अर्ज की। आपने फरमाया कि अभी 12 दिन मैं कोई दवा नहीं खाऊंगा। बीबी रुक्को रोने लगी। आपने फरमाया, बीबी, अभी हम नहीं जाते, यानी चोला नहीं छोड़ूंगा, तू फिक्र ना कर। 12 दिन के बाद बुखार कुछ कम हो गया। जब बड़े महाराज जी अगले इतवार 15 दिन बाद डेरे पहुंचे
और हालत का पता चला तो अर्ज की कि महाराज जी, आपने मुझे आने से क्यों रोक दिया था? अगर मैं आता तो आपकी कुछ सेवा करता। बाबा जी ने फरमाया कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता और मुमकिन है कि अभाव आ जाता, इसलिए मैंने टाल दिया। उन्होंने कहा, बाबा जी, आपकी तकलीफ का असली कारण क्या था? बाबा जी ने फरमाया, तुम्हें हजम नहीं होगा। उन्होंने इकरार किया कि वो उनके जीते जी ये बात किसी को नहीं बताएंगे। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि पक्का इकरार करो। उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा पक्का इकरार है। बाबा जी ने फरमाया, हुक्म सिंह को काल ने 7 जन्म गर्म तवों पर तपाना था। उसके कर्म हमें अपने सिर पर उठाने पड़े। देखो, संतों को शिष्यों की खातिर कितना कष्ट उठाना पड़ता है। नाम देकर सारे पिछले कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन जरा भी जाहिर नहीं करते। 128 हजारों बिजलियां टूट पड़ी। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, गुरु के लिए आत्मा को ऊपर ले जाना मुश्किल नहीं, लेकिन उचित अभ्यास के बिना ऊपर ले जाने से उस आत्मा का नुकसान होता है। एक रेशमी कपड़े को जो कांटेदार पौधों पर फैला हुआ है, अगर एकाएक खींचा जाए तो वो फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसी तरह आत्मा को जो कर्म के कांटों में फंसी हुई है और शरीर के रोम रोम में फैली हुई है, गुरु के प्रेम द्वारा धीरे धीरे निर्मल करना चाहिए। एक बार बाबा जयमल सिंह जी के पास कुछ पंडित आए। शास्त्रों के कुछ अर्थ को लेकर उनका आपस में विवाद था। कुछ पंडित कहते थे कि अर्थ ऐसे नहीं ऐसे हैं, तो कुछ कहते थे कि ऐसे नहीं ऐसे हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि बाबा जी की रूहानी मंडलों में रसाई है, इसलिए स्पष्टीकरण के लिए उनके पास चलें। आपने उनके सामने जाकर अपना संशय प्रकट किया तो महाराज जी ने कहा कि मैं संस्कृत नहीं जानता। आखिर उन्हें तरीके के साथ समझा दिया। उन्होंने कहा, नाम दो। महाराज जी ने कहा कि विद्वानों के लिए नाम की कमाई करना मुश्किल है। एक को छोड़ बाकी सारे पंडित चले गए। वो कहने लगा, मुझे नाम दे दो। महाराज जी ने उसे नाम दे दिया। 6 महीने के बाद वो आया और कहने लगा कि सुरत शब्द योग का तरीका अच्छा नहीं, प्राणायाम अच्छा है। करीब 9 महीने के बाद फिर आया और बोला कि प्राणायाम भी अच्छा नहीं, आप मुझे दिखाओ कि अंदर क्या है। तब महाराज जी ने कहा कि नाम की कमाई करो। फिर वो वापस चला गया। एक बार बाबा जी महाराज पेंशन लेने सठियाला जा रहे थे। रास्ते में वही पंडित मिला और कहने लगा कि यहाँ कोई नहीं है, मुझे जरा सा दिखा दो। महाराज जी ने कहा, तेरा नुकसान हो जाएगा। वो बोला कि जरा सी तवज्जो दे दो। जब महाराज जी ने जरा सी तवज्जो दी तो वो गिर पड़ा और चिल्लाया कि संभाल लो। महाराज जी ने कहा कि अंदर से ख्याल हटा दो। जब हटाया और ख्याल बाहर आ गया तो उसने बताया कि अंदर हजारों बिजलियां टूट पड़ी थी। तब महाराज जी ने कहा कि तेरी उम्र 3 साल बाकी है, चाहे तू भजन कर ले, चाहे दुनिया का काम कर ले। फिर वो चला गया। संतों के साथ जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी रजा या मौज में रहना चाहिए। 129 मच्छर और रामदत्ता। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, आपकी चिंता और परेशानी गुरु की चिंता और परेशानी है। इन सब चिंताओं को गुरु के हवाले कर दीजिए और बेफिक्र होकर गुरु के लिए प्रेम बढ़ाइए, जो आपका फर्ज है। एक दिन जब बड़े महाराज जी बाबा जी महाराज के पास आए तो वो मंडाली गांव के 2 जाट सत्संगियों मच्छर और रामदत्ता से मिले। वे अच्छे प्रेमी थे। जब तक सुबह उनको अंदर गुरु के दर्शन ना होते वे काम को हाथ ना लगाते। जो प्रेमी हो, गुरु भी उनकी देखभाल करता है, कभी कभी आजमाइश भी करता है। उन्होंने अपने खेतों में मक्का बोया हुआ था। उस दिन कुएं से खेतों को पानी देने की उनकी बारी थी। रामदत्ता ने कहा, मच्छर, आज महाराज जी यानी बाबा जी महाराज के दर्शन नहीं हुए। मच्छर ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं हुए, लेकिन अगर आज पानी ना दिया तो मक्का सूख जाएगा। रामदत्ता बोला, सूख जाएगा तो गुरु का सूख जाएगा। और दोनों फिर भजन पर बैठ गए। 1 घंटे के बाद महाराज जी के दर्शन हो गए। तब उठकर रहट चलाई और पानी दिया। मक्का पहले से भी 2.5 गुना हुआ। सतगुरु हमेशा शिष्य के अंग संग होते हैं और हर बात में मदद करते हैं। 130
मुझे माथा टेक लेने दो। सहजोबाई फरमाती हैं, धन छोटापन सुख महा, धिरग बढ़ाई ख्वार, सहजो नन्हा हूजिए, गुरु के बचन संहार। बाबा जी महाराज के वक्त का जिक्र है कि डेरे में हुक्म सिंह नाम का एक सत्संगी रहता था। वो एक मिनट भी बेकार नहीं बैठता था। रात को भजन करता और दिन में सेवा करता। सतगुरु से प्यार के कारण वो डेरे रहने लग गया। जब मेहनत की उसका अंदर पर्दा खुल गया। लेकिन जिस तरह गरीब की झोंपड़ी में हाथी नहीं समाता, उसी तरह वो कमाई हजम न कर सका। बाबा जी महाराज ने कहा, हुक्म सिंह हजम कर। तो कहने लगा कि इस समय अगर चारों वेदों का ज्ञाता भी सामने आ जाए तो मेरे साथ बात नहीं कर सकता। बाबा जी महाराज ने दया मेहर का हाथ खींच लिया और उसे शब्द सुनाई देना बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की मगर फिर भी पर्दा ना खुला। आखिर कहने लगा, मैं आपके खिलाफ अब चाचा जी यानी स्वामी जी महाराज के छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी को चिट्ठी लिखूंगा। खैर, चिट्ठी लिखी या नहीं लिखी, पर वो नाराज होकर अपने गांव चला गया। जब बाबा जी चोला छोड़ गए तो उनके बाद फिर डेरे आ गया और वहीं रहने लगा। डेरे में बीबी रुक्को से उसकी नहीं बनती थी, उसके साथ झगड़ता रहता था। एक बार बीबी रुक्को को काले की गांव में एक साधु भेजने की जरूरत पड़ी। अभी वो तलाश में ही थी कि बड़े महाराज जी ने कहा, हुक्म सिंह को काले की भेज दो। बीबी रुक्को ने बात स्वीकार कर ली और उसको काले की भेज दिया। वहां अगर उसके पास कोई सेवा नहीं होती थी तो वो रस्सियां बंटने लग जाता। उसके पास हर रोज 3 ही काम थे, हुक्म के मुताबिक बिना नागा भजन सुमरन करना, पोथी पढ़ना और सेवा करना। चाहे अंदर उसका पर्दा बंद था, लेकिन फिर भी उसने भजन सुमरन नहीं छोड़ा। आखिर जब वो बीमार हो गया तो बड़े महाराज जी ने उसे डेरे बुलवा लिया। उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले बड़े महाराज जी को आगरा जाना था। उन्हीं दिनों बीबी रखी की सूरत शब्द में लगी हुई थी और आप रोज उसकी तरफ भी जाते थे। बड़े महाराज जी ने सोचा कि बीबी रखी की तरफ से होकर हुक्म सिंह की ओर खबर लेने जाऊंगा। आप बीबी रखी को देखकर उधर जाने वाले ही थे कि हुक्म सिंह वहां आ गया। बड़े महाराज जी ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। वो बोला, मैं एक मांग मांगने आया हूं। बड़े महाराज जी ने कहा कि कहो। उसने कहा कि मुझे अपने चरणों में माथा टेक लेने दो। बड़े महाराज जी ने कहा कि वो माथा टिकाना पसंद नहीं करते। इस पर उसने कहा, अगर ये आपका शरीर बाबा जयमल सिंह जी का है तो माथा टेक लेने दो, नहीं तो मैं नहीं टेकता। अब कोई प्रेमी शिष्य क्या ये कह सकता है कि उसका शरीर सतगुरु का नहीं है? बड़े महाराज जी ने मजबूर होकर बाबा जी का ध्यान करके उससे कहा, अच्छा टेक लो। जब उसने चरणों पर माथा टेका तो उसी वक्त कहने लगा, जो मेरी 16 वर्षों की कमाई बंद थी वो एकदम खुल गई है, मुझे वापस मिल गई है और मेरी संभाल हो गई है। सतगुरु आ गए हैं। सो मतलब तो ये है कि कमाई का अहंकार करके आदमी गिर जाता है और अंदर का रास्ता बंद हो जाता है। यही शिष्य की आजमाइश का वक्त होता है। उसको भजन सिमरन बंद नहीं करना चाहिए और ना ही अभाव लाना चाहिए। उसकी कमाई व्यर्थ नहीं जाती। शरीर छोड़ने के वक्त पूरी पूरी संभाल होती है। 131 जंगल में से रास्ता। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, कृपया चिंता न करें, हर कदम पर आपकी मदद, मार्गदर्शन और रक्षा के लिए सतगुरु हमेशा आपके साथ हैं। आप उनके प्रति सचेत हो जाएं और उनकी लगातार मौजूदगी का अनुभव करें। विश्वास, प्रेम और नम्रता के साथ बराबर भजन सुमरन करते रहें। लखा सिंह अमृतसर में एक प्रेमी सत्संगी था। एक बार वो दक्षिण में नांदेड़ शहर गया। वहां उसको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। दोनों को एक गुरुद्वारे में जाना था। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आया जहां शेर, बाघ और अन्य कई खूंखार जानवर थे। इधर शाम हो गई, उधर वे रास्ता भूल गए। जिस तरफ जाते जंगल ही जंगल नजर आता। वे सोच में पड़ गए कि कहाँ जाएं। बूढ़ा आदमी रोने लगा कि अब क्या करें, आज कोई जंगली जानवर हमें जरूर खा जाएगा। लेकिन लखा सिंह की हालत और ही थी। वो चुपचाप भजन में बैठ गया। तब बाबा जी महाराज ने प्रकट होकर बताया कि यहाँ से 1.5 मील दाहिनी तरफ जाओ, वहां एक पगडंडी मिलेगी, उस पर चलते जाना। थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव आएगा, वहां से रास्ता मिलेगा। जब वे दोनों वहां से 1.5 मील दाहिने हाथ गए तो पगडंडी मिल गई और वे गांव पहुंच गए।
वहां रात ठहरे, दूसरे दिन सुबह गुरुद्वारे की ओर चल पड़े और अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सतगुरु तो हमेशा अंग संग है, सिर्फ हमारे अंदर कशिश और विश्वास की कमी है। 132 बबूल से मनुष्य जन्म। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, सात तरती पई हरियावली जिथा मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुरु देखे आ जाए। एक अभ्यासी सत्संगी ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बड़े महाराज जी से पूछा, अच्छे कर्म करने से क्या ये पेड़ भी मनुष्य देह प्राप्त कर सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, ये ठीक है कि 84 लाख योनियों का सारा चक्कर पूरा करके जीव को मनुष्य देह मिलती है, परंतु सद्गुरु के पास नाम की अमोलक शक्ति होती है। अगर वे किसी पेड़ का फल खा लें, उसकी छाया में बैठ जाएं या किसी जानवर जैसे कि घोड़े की सवारी कर लें तो उसे मनुष्य देह देने की दया कर देते हैं। उन्होंने फिर बताया कि 40 वर्ष पहले एक बाप बेटा स्वामी जी महाराज के शिष्य थे। उन दिनों प्लेग की बीमारी फैल जाने से लड़के की मृत्यु हो गई। जब पुत्र मृत्यु के करीब था तो पिता रोने लग गया। पुत्र ने पूछा, पिताजी आप रोते क्यों हैं? पिता ने उत्तर दिया, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम मर रहे हो इसलिए रो रहा हूं। पुत्र ने शांति से उत्तर दिया, पिताजी मैं मर नहीं रहा बल्कि जीने जा रहा हूं। मेरे अंदर का पर्दा उठ गया है और मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में पता चल गया है। मैं उस समय एक बबूल का पेड़ था। किसी सत्संगी ने मेरी टहनी की दातुन बनाकर स्वामी जी महाराज की सेवा में अर्पण कर दी। उसके फल स्वरूप मुझे ये मनुष्य देह मिली, परंतु मेरी बुद्धि जड़ रही। अब मेरा किसी अच्छे परिवार में जन्म होगा और मैं परमार्थ का अभ्यास करूंगा। बड़े महाराज जी ने बताया कि यह सच्ची घटना है, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। उसी अभ्यासी सत्संगी ने दोबारा फिर पूछा, अच्छा पहले रूह वृक्ष में आती है, फिर कीड़े में और फिर? बड़े महाराज जी ने उत्तर दिया, फिर पक्षियों में, इसके बाद पशुओं में और सबसे आखिर में मनुष्य जन्म मिलता है। नियम तो यही है कि सारा 84 का चक्कर भोग कर करोड़ों वर्षों बाद मनुष्य जन्म में आए। उन्होंने बताया कि वो उन भाग्यशाली जीवों की बात कर रहे हैं जिनका संतों के साथ संबंध बन जाता है। वे किसी भी योनि में हों, उनको मनुष्य जन्म मिल सकता है, चाहे उनका कर्मों का बोझ अभी भारी क्यों न हो, मगर आसानी तो हो ही जाती है। मुक्ति नाम में है। बिना नाम के जीव ऊपर सचखंड में नहीं जा सकता। नाम की कमाई सिर्फ मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। अगर आप कहें कि पेड़ों, पक्षियों, पशुओं को ले जाएं, तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि बिना मनुष्य शरीर के नाम नहीं जप सकते, और बिना नाम की कमाई किए आंतरिक ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना आंतरिक ज्ञान या अनुभव के मुक्ति नहीं। 133 प्रेम की खुशबू। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, जिसको प्रेम की लगन लग जाए वो गोरा काला नहीं देखता, अंधा काना नहीं देखता। स्वामी जी महाराज को तुलसी साहब से परमार्थ की रोशनी मिली थी। तुलसी साहब स्वामी जी महाराज के घर आया करते थे। एक बार जब वे उनके घर आए तो कुछ प्रेमी सत्संगी महिलाओं को भी पता चला। वे प्रेम विवश जिस हालत में थीं, जल्दी जल्दी चली आईं। उस जमाने में आज जैसी मलमल नहीं थी। उनके खद्दर के कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। जब इन महिलाओं ने आकर माथा टेका तो तुलसी साहब के एक सेवक गिरधारी लाल ने उनसे कहा, बीबियो पीछे हटकर बैठो, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आती है। तुलसी साहब ने कहा, गिरधारी तुझे इनके प्रेम की खुशबू की खबर नहीं। ये क्या ख्याल लेकर आई हैं तू नहीं जानता। इनसे तुझे बदबू आती है लेकिन मुझे नहीं आती। जिनको ऐसी प्रीति होती है, गुरु उनसे प्रसन्न होता है और अपना निज सेवक मानता है। 134 बेपर्दगी पर पर्दा। सहजोबाई फरमाती हैं, प्रेम दीवाने जो भय प्रीतम के रंग माही, सहजो सुध बुध सब गई तन की सोधी नाही। हुजूर स्वामी जी महाराज के वक्त 2-4 प्रेमी बीबियां थीं। उनमें एक बीबी शिब्बो थी। एक बार वो स्नान करने लगी तो एक योगी उसके घर के पास से गुजरा। जब योगी ने गुरु प्रेम का शब्द पढ़ा तो शिब्बो का अपने गुरु स्वामी जी महाराज की ओर ध्यान लग गया। वो इतनी ध्यान मग्न हो गई कि वस्त्र पहनना भी भूल गई और अपने गुरु के प्रेम में मग्न निर्वस्त्र ही घर से निकल पड़ी।
गलियों में से होती हुई स्वामी जी महाराज के पास जा पहुंची और उनके चरणों पर गिरकर रोने लगी। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, अरे पगली, तू तो वस्त्रहीन है, जा कपड़े पहन कर आ। जब वे दूसरी ओर कपड़े पहनने चली गई तो स्वामी जी महाराज ने हंसकर कहा, शुक्र है कोई तो प्रेमी मिला। सतगुरु की दया मेहर की खास बात यह भी हुई कि बीबी शिब्बो गलियों में से गुजरती हुई उनके पास आई तो रास्ते में किसी ने उसको नहीं देखा। 135 संत की सुगंधी। बू अली शाह कलंदर कहते हैं, हे प्रभु, मुझे वो आंख दो जो तुम्हें देख सके और मेरे हृदय में प्रेम की दीवानगी भर दे। जब बड़े महाराज जी एसडीओ थे तो एक बार आप पहाड़ी इलाके में जा रहे थे कि एकाएक आपके दिल में खुशी छा गई। आप समझ न सके कि वह खुशी किस बात की थी। कभी कभी आदमी अपनी औलाद को याद करके खुश होता है, कभी अपने पद को याद करके खुश होता है। आपके दिल में ख्याल आया कि अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, शायद पेड़ों की खुशबू के कारण खुशी का वातावरण है। फिर ख्याल आया कि आपको पहाड़ों में रहते 18 साल हो गए हैं, आज ही ऐसी खुशी क्यों है। ज्यों ज्यों आप आगे गए खुशी बढ़ती गई और आगे गए तो देखा कि सड़क के किनारे एक मस्त फकीर मालिक की याद में बैठा था। ये खुशी उसी के कारण थी। बड़े महाराज जी उसको देखकर उसकी इज्जत के लिए घोड़े से उतरकर उसके पास बैठ गए। वो देखकर बोला, खुशबू लेने वाली नाक भी कोई कोई होती है। 136 जो बोया सो काटा। ग्लेशियंस के अनुसार धोखे में मत रहो, परमात्मा को हंसी में नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य जो बोएगा वही वो काटेगा भी। बड़े महाराज जी ने एक बार बताया कि लड़ाई के समय उनके साथ एक सेना अधिकारी था जिसने जानवरों के राशन में से करीब 1 लाख रुपया चुरा लिया था। जब उसकी मौत आई तो चिल्लाने लगा कि ये गाय सींग मारती है, वो बैल सींग मारता है। इसी तरह एक और आदमी का जिक्र है। वो पुलिस में इंस्पेक्टर था। जब मौत आई तो अपनी पत्नी से बोला, देख यमदूत मेरे हाथ जला रहे हैं। हम जो जो कर्म करते हैं हमें खुद ही भुगतने पड़ते हैं, इनसे कोई बचाव नहीं। 137 काल का हिसाब चुकता। कबीर साहब फरमाते हैं, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। डेरे में ठाकुर सिंह नाम का एक सत्संगी रहता था। उसे लोगों के घर में खाने की आदत थी। जीवन के आखिरी दिनों में उसे प्लेग की बीमारी हो गई। बड़े महाराज जी ने पूछा कि क्या हाल है। वो बोला, जी काल हिसाब मांगता है। मौत से 4 दिन पहले बिल्कुल चुप हो गया। आखिर उसने कहा कि सारा हिसाब दे दिया है, अब शब्द पढ़ो। मन्ना सिंह ने शब्द पढ़ा। जब शब्द पढ़ा उसकी रूह फौरन अंदर चली गई। चेहरे पर गमी की जगह खुशी छा गई। इससे ज्यादा सत्संगी शिष्य को मौत के वक्त क्या चाहिए। नाम की महिमा अपार है। जिस तरह आग की एक चिंगारी करोड़ों मन लकड़ी को जला देती है, उसी तरह नाम की कमाई से कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है। 138 सबसे बड़ा कौन। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, गुरु और मालिक में कोई अंतर नहीं, दोनों वास्तव में एक ही हैं। एक पादरी हमेशा बड़े महाराज जी के साथ बहस करता रहता था। एक बार जब आप ब्यास स्टेशन पर उतरे तो वो बोला कि एक सवाल का जवाब दो। आपने कहा, बड़ी खुशी से जो पूछना है पूछो। उसने कहा, मुझे बताओ कि गुरु नानक साहब बड़े हैं या कबीर साहब बड़े हैं या बाबा जयमल सिंह जी। बड़े महाराज जी ने कहा, भाई सभी को मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं बता दूंगा कि कौन बड़ा है। वो कहने लगा, ये तो मैं नहीं कर सकता। तब आपने कहा, भाई मैंने तो बाबा जयमल सिंह जी को देखा है, मैं तो उनके बारे में ही कुछ कह सकता हूं, लेकिन जिनके मैंने कभी दर्शन नहीं किए उनकी आपस में तुलना करना मेरे लिए नामुनासिब है। सभी संत सद्गुरु एक ही धाम से आते हैं, उनकी तुलना का सवाल ही पैदा नहीं होता। 139 दो खुदा। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसे तिहाइंदा। जब बड़े महाराज जी फौज में इंजीनियर थे
तो एक बार उनका तबादला रावलपिंडी हो गया। वहाँ का इंचार्ज एक एसडीओ था। उनका रोज का नियम था कि वे दोनों शाम को इकट्ठे काम बंद करके जाते थे। एक दिन की बात है, छुट्टी का वक्त हो चुका था कि आपका क्लर्क कागज पर दस्तखत करवाने के लिए आ गया। एसडीओ कहने लगा, चलो भाई कल कर लेंगे। आपने कहा, मुझे दस्तखत कर लेने दो। वो बोला, छोड़ो भी, खुदा आप ही करेगा। आपने पूछा, कौन सा खुदा? उसने कहा, क्या खुदा दो हैं? आपने कहा कि हाँ। उसकी समझ में तो ना आया, लेकिन चुप हो गया। घर आते हुए सारे रास्ते सोचता आया। रात को एक फकीर मिला जिसने अच्छी तरह समझा दिया कि दुनिया का खुदा और है, संतों का खुदा और है। जब सवेरे दफ्तर आया तो बोला कि आपकी कल की बात में राज है। आपने पूछा कि क्या राज खोल दूं? उसने कहा, नहीं, मेरी तसल्ली हो गई है। जो दुनिया का खुदा है वो काल है, और जो गुरमुखों का खुदा है वो त्रिलोकी यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडल से आगे है। वो दयाल है। 140 गुरु की खुशी। महाराज सावंत सिंह जी फरमाते हैं, जो सदगुरु की सेवा में लगा है वो बड़ा भाग्यशाली है। सदगुरु में मालिक समाया हुआ है। जब बड़े महाराज जी डेरे में बाबा जैमल सिंह जी के पास आए तो वहां कोई मकान नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी कोठरी थी जिसके आसपास बाड़ लगी थी। पानी का कोई इंतजाम नहीं था। पानी दरिया से या वड़ैच गांव के कुएं से लाना पड़ता था। जिस वक्त वहां निर्माण का काम शुरू हुआ, बड़े महाराज जी ने एक कुआं खोदवाया और मकान भी बनवाए। उस वक्त नदी में बाढ़ आने के कारण वड़ैच गांव ढह रहा था। लोगों ने उनसे कहा कि आप यहाँ मकान बनवा रहे हो, कुआं लगवा रहे हो, ये आपकी नासमझी है। अगर दरिया सब कुछ बहाकर ले गया तो? बड़े महाराज जी ने, जो उस समय सेना में एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे, उनको जवाब दिया कि अगर मकान बन जाएं और सदगुरु एक बार भी आकर इनमें बैठ जाएं तो आप अपनी मेहनत को सफल समझेंगे। फिर चाहे दरिया ले जाए, परवाह नहीं। ये सतगुरु की सेवा है। मतलब ये कि जो धन साध संगत की सेवा में लग जाए वो सफल है। उसकी रखवाली भी सतगुरु आप ही करते हैं।